दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्पेशल प्रीवियस ईयर के आधारित आपका आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव जो भी मार्केट में बुक हैं उन सारी बुकों को हम अध्ययन करके आप लोगों को मैथ का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो आपकी 50,000 से अधिक जो है आपकी इस बार वैकेंसी आई है। उसमें आप लोगों का मेरा टारगेट है कि आपको 30 प्लस मैथ आना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग का अगर साथ होगा तो हम लोग इसको करके ही दिखाएंगे। और आपको इस तरीके से जो हमारा मैथ का क्लासेज है ना, वो देखिए, पहला जो है आपका मैंने पढ़ाया वर्क एंड टाइम कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका लसा मसा कंप्लीट हो गया। आप इसको अब पढ़ने के बाद 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद आपके मार्केट में जो भी होगी प्रीवियस ईयर उसको लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा चैप्टर आज आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अनुपात समानुपात चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? आज चलेगा तीसरा चैप्टर आपका अनुपात समानुपात। दोस्तों आप इसमें बने रहिएगा। ये एक ऐसा ट्रिक है ना, ये बहुत ही मतलब आपको कम समय में आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो नंबर बनता है वो 100% आप ला सकते हैं। बस छोटी छोटी आपकी जो है कक्षा 10 तक की जो भी आपने पढ़ा है ना, कक्षा 10 तक आप जो भी पढ़े हैं ना, उसी को सिर्फ हम बेस बना के आपका पूरा का पूरा कंपटीशन एसआई लेवल तक का क्लियर करा देंगे। अलग से कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, अलग से कोई भी दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। आपको मैथ का 10 के स्टैंडर्ड के अंदर ही सारा लगेगा। उसके बाद आप जीके जीएस में आप प्रेशर लीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है आप लोगों के सामने। जैसा कि अनुपात समानुपात आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए। देखिए एक दिमाग में रख लेना है, जैसे कोई भी हो, मान लीजिए ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। यदि आप ऐसा पाते हैं कहीं, यदि आप ऐसा पाते हैं कहीं कोई भी क्वेश्चन, तो समानुपात ये कहता है कि इसमें जो है दो लोग, अगर मान लीजिए इसमें क्या, इसको आप तिरछा गुणा या कैसे भी, तो हम अंदर का अंदर बाहर का बाहर अगर गुणा कर दें तो ये समानुपात में होनी चाहिए। B इंटू सी बराबर A इंटू डी। अंदर का गुणा के लिख लेंगे और बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए समानुपात में, तभी जाकर वो कही जाएगी। तो देखिए जैसा कि आपका प्रश्न दिया हुआ है कि 3 संबंधे 5, क्या दिया हुआ दोस्तों? 3 संबंधे 5 समानुपाते 21 और अनुपाते कुछ, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको? वैल्यू निकालनी है यक्स की, कि यक्स का मान बताइए क्या होगा। तो हमने जैसा का ऊपर बताया कि आपको क्या करना है, अंदर का अंदर गुणा कर दीजिएगा, बाहर का बाहर। तो यहाँ पर देखिए आप कंपेयर करेंगे, एक जगह पर 3, बी की जगह पर 5, सी की जगह पर 21 और डी की जगह पर यक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंदर का अंदर गुणा हम कर लें तो आप कह सकते हैं बाहर का बाहर गुणा, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे यक्स 3 एक्स होगा और अंदर आपको गुणा नहीं करना क्योंकि हमको काटना ही है। आप अगर गुणा कर दोगे ना तो फिर लास्ट में काटोगे, और यक्स ये गुणे में इधर जाएगा, भाग करेगा, तो हम भाग दे दें, 7 बार में जाएगी। 5 गुणे 7 कितना हो जाएगी दोस्तों? 35। एक्स की वैल्यू क्या आपकी निकल जाएगी? 35। एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 35। कैसे? क्योंकि इसका जब यहाँ पर आप 35 लिख दोगे तो अंदर अंदर का गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही बाहर के गुणा करने पर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका निकालने की तरीका है। क्या है? इसका निकालने का तरीका है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बी सी का गुणा करने पर जितना आता है उतना ही ए और डी का गुणा करने पर आया, तो आप दिमाग से तुरंत बता सकते थे कि 21 का इसमें गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही इसका आना चाहिए। तो 21 बचे 105 है, तो 105 आ गया। अब यहाँ 3 में किसका गुणा करें कि 105 आ गया? ऑप्शन से उठा करके सर आप लोग कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से उठा के गुणा करके आप लोग कर सकते थे। देखिए इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 संबंधे 5 4.5 है दोस्तों। 4.5 अनुपाते पी समानुपाते 9 संबंधे 26। इसमें इसने क्या कहा? इसमें कहा कि P की ये जो वैल्यू है आप लोग बताइए। तो हमने क्या किया? P की वैल्यू आपको बताना है, तो हमने आपको बताया कि अंदर का अंदर गुणा कीजिएगा, बाहर का बाहर करिएगा। तो हम जो है इस तरीके से लगाना है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, ठीक है। तो अब देखिए 9 इंटू पी
आप देखेंगे 9p होगा और ये 26 गुणे 4.5। तो कभी भी दोस्तों इसका गुणा करके मत रखिएगा, समय वेस्ट होगा आपका, क्योंकि ये काट करके ही p का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए आपको उसको नहीं करना है। देखिए अब 9 से इसको काटेंगे, इधर आएगा तो साढ़े, ये 4 आप कह सकते हैं, ये 9, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे जाएगा ना तो 2 आएगा, काटेंगे यहाँ से। देखिए 4.5 दूना 9, ठीक है। और 2 से इसको फिर काट देंगे, 2 से 13, कितना आ गया p की वैल्यू दोस्तों, p की वैल्यू कितना आ गया 13, p की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 13। कोई दिक्कत, आप इसे इधर करके काट सकते हैं, सेम आएगा। क्लियर हो गया ना। आपका क्या क्या है अंक 5, 9 और ये समानुपात 12। चौथा नहीं पता है आपका, ये x वैल्यू कर रख सकते हैं आप, ठीक है। 3 दे दिया, चौथा कहा तो चौथा आपको x मान लेना है, और x मान लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा। क्लियर। अब देखिए 12 नवा छोटा सा गुणा है, आपको पता है 12 नवा 108 होगा, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा अंक होगा जिसमें इसका गुणा करने पर 108 आ जाए। कौन सा होगा दोस्तों, देखिए इसमें 5 गुणे x हम कर सकते हैं, 5x, 12 गुणे 9 आप गुणा नहीं करेंगे, बताया था आपको। 5 से काट दीजिए, इसको नहीं जा रहा है तो आप भाग दीजिएगा। 5 से इसको काटा जाए अगर तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, बच जाएगा 2, 5 चौका 20, 2.4 गुणे 9 हो जाएगा। 9 का यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, हाथ में आया 3, 9 दूना 18, 3 21, कितने का गुणा कर लेंगे आप, 21.6 का। क्वेश्चन सॉल्व। क्या था ये दोस्तों, चतुर्थानुपाती। तो जब चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा तो आपका जो 3 क्वेश्चन दिया होगा, 3 अंक दिया होगा, उसको सीधे रख देना, चौथा x मान लेना, आपका लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने, बिना देर किए दोस्तों मैं तेजी से बता रहा हूँ। तृतीयानुपाती, यदि देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 18-24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 18-24 का तृतीयानुपाती यदि पूछ देता है, किसका किसका, 18 और 24 का तृतीयानुपाती। देखिए यहाँ ऊपर क्या पूछा था, चतुर्थानुपाती, इसमें क्या पूछा, तृतीयानुपाती, ठीक है। तो तृतीयानुपाती यदि दोस्तों पूछा तो इसके लिए आपको एक लाइन अगर याद रखेंगे कि b² बराबर AC, तो आपका पूरा का पूरा सॉल्व होगा। क्या याद रखना है, b² बराबर AC। देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है, b² बराबर AC। इस फार्मूले पे आप पूरा का पूरा कभी भी लगा के देख लेंगे, आपको हमेशा आंसर आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए b आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पहला 18, दूसरा 24, तो आपको 24 गुणे 24 कर देना है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और तृतीया मतलब c की वैल्यू चाहिए, a आपका नीचे आ जाएगा, और a की वैल्यू प्रथमा 18 है, काटिए यहाँ, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, और 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, बचा क्या, 4 गुणे 8, 8 चौक 32, तृतीयानुपाती कितना आ गई, 32। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका तृतीयानुपाती ऐसे भी लग सकता है। क्वेश्चन 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों मध्या मतलब क्या होता है कि जो मध्य में हो, तो 6 और 24 का मध्यानुपाती देखिएगा, आपको हमेशा फार्मूले में दोनों को लिख लेना है, और जो बाहर निकल जाएगी वही आपकी क्या होगी दोस्तों, मध्यानुपाती होगी। तो यहाँ पर 6 पहला है, दूसरा 24, ठीक है, इसी को बाहर निकाल दीजिए कड़ी से, यही मध्यानुपाती का सूत्र होता है कि कड़ी में उसको लिख लीजिए, ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा, तृतीया आपका कभी भी नहीं फंसेगा, यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। और चौथे का तो हमने बताया दिया है कि सीरियल वाइज तीनों संख्या लिखेगा, और चौथे को x मान के अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणे वाले से निकाल लीजिएगा। मध्यमा अनुपाती क्या करिएगा, अंदर ऐसे लिखिएगा, मध्यमानुपाती बराबर क्या करना है दोस्तों, आपको कौड़ी में ऐसे लिख करके जो भी संख्या दी गई होगी उसे बाहर निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 गुणे 24 को आप 6 गुणे कर सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कड़ी किसका मतलब 2 2 का जोड़ा होगा तभी बाहर निकलेगा,
तो आप अब यहाँ से 2 6 हो गया, 1 6 निकाल लेंगे, 2 2 है, 1 2 निकाल लेंगे, आंसर आपका गुणा कर देंगे 12 इज मध्यानुपाती। 12 क्या हो जाएगी इनकी मध्यानुपाती इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे जो आपके जीडी के हों, चाहे रेलवे ग्रुप डी के हों, या फिर और भी जो भी होते हैं अपने हाई कोर्ट वगैरह की, तो इन सभी में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं 1 नंबर में। और दोस्तों उस समय आपको शायद ये बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन एक नंबर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होती है कंपटीशन में। इसको सीखिएगा। मेरा क्लास करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बेस्ट पढ़ाता हूँ, बस मेरा ये मानना है कि मैं जो चीज़ को समझाऊंगा उसको बेस्ट से बेस्ट समझाऊंगा, ताकि आप कभी एग्जाम में वो चीज़ पाएं तो याद करें कि हाँ वो बेस्ट बताए थे तरीका और वो ये चीज़ था। बिना किसी फार्मूले के फालतू आपको सिर्फ कक्षा 10 की लेवल की जो चीज़ें होंगी उन्हीं के बेसिस पर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो लिखा होगा क्लास 10 स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड के फार्मूले अगर यदि आपको याद है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सारा सवाल आपसे लगेगा, आप देखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका है कि 2/3, 4/7 और 5/8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हो, अनुपात 2/3 मतलब इसको आप बट्टे कर सकते हैं ना, 2/3 के अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्या है 4/7 और तीसरा क्या है 5/8। और भी यदि होता तो हम आगे लिखते चले जाते। आप दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि आज के बाद कोई भी भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में यदि संख्या दी है या फिर अनुपात के रूप में संख्या दी है, तो आपको यदि छोटा बड़ा आरोही अवरोही सजाते घटते बढ़ते कोई भी क्रम में पूछा जाए तो आज से बाद आपका नहीं फंसेगा। क्या करना है आपको दोस्तों, देख लेना है कि क्या पूछा है। उसमें से उसने पूछा सबसे बड़ा अनुपात, क्या पूछा सबसे बड़ा अनुपात, बड़ा वाला पूछा है। तो आपको ना इसको भूल जाइएगा, इन दोनों को आप तिरछा जो है गुणा कर लीजिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, तिरछा अंश का हर का गुणा, इसको भूल जाइए क्या है, इसको अभी हम लास्ट में लाएंगे। 2 में हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है। तो यहाँ 7 दूना 14 और 3 चौके 12। अब बताइए ये 14 बड़ा या 12 बड़ा। तो आप कहेंगे 14 बड़ा होगा सर, तो ये 14 वाले को ले लेंगे। क्या लेंगे, 14 क्या था 2/3, इसको ले लेंगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए, नहीं तो इसको मिटा करके अभी फिर से गुणा कर देते। तो आप देख लीजिए तिरछा गुणा करना है, जो संख्या गुणा करने पे बड़ी आए वो आपकी बड़ी होगी, जो छोटी आए छोटी। तो आपको बड़ा बताना इसलिए हमने इसको बड़ा चुना। और अगला संख्या 5/8 जो भी जितना भी देगी फिर वही सेम कोशिश करेंगे ऐसे निकालने का। फिर 8 दूना 16 आप देखेंगे और 3 5 15। फाइनली आप देखेंगे कि बड़ा आपको चूज करना है, तो बड़ा क्या होगा 16 होगा। 16 बड़ा है, अर्थात आप कह देंगे 2/3 सर सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी अनुपात आपकी होगी। फाइनली कोई दिक्कत, कभी भी कितना हो बड़ा दोस्तों, ये अंक कितना हो बड़ा देती चले जाए, कितना हो बड़ा दे, छोटा या बड़ा आपको यदि निकालना है तो सेम तरीका आप ऐसे 2 का लीजिएगा, कंपेयर करिएगा, जो बड़ा होगा उसको रख लीजिएगा, फिर अगले वाले से करिएगा, फिर इसमें बड़ा निकल गया, अगर और रहता तो और करते। अब फास्ट जो है इसको करके निकाल सकते हैं, चाहे छोटा बड़ा जो भी पूछे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्टेप आगे दोस्तों क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि a संबंध b बराबर 5 संबंध 9 और b संबंध c बराबर 6 संबंध 11, तो a संबंध c और a संबंध b ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए ऐसे लिख लीजिए, a संबंध b संबंध c संबंध d संबंध, जितना दिया है दोस्तों लिखते चले जाइए। और उसके नीचे जहां जहां दिया है आप लिख लीजिएगा। क्या कहा कि a संबंध b बराबर 5 संबंध 9, हमने यह क्या किया 5 संबंध 9 लिख दिया। एक पहले वाले के नीचे पहला वाला अक्षर, दूसरे वाले के नीचे दूसरा वाला अक्षर लिख दिया। फिर उसने कहा b संबंध c बराबर 6 11, तो b संबंध 6 b संबंध c बराबर 6 इसके नीचे लिखिएगा और 11 लिख लीजिएगा। ये दोनों सोचिएगा दोस्तों, ये ऐसा अगर आपको न दिखे तो समझिएगा अनुपात है ये। ठीक है, और अगला क्या दिया, बस दोस्तों यहीं तक अनुपात दिया है, ए बी सी 3 ही अनुपात दिया है। अब कह रहा है कि हमको क्या चेक करना है, हमको ए संबंध सी और ए संबंध बी आपको बताना है क्या होगा।
अब देखिए दोस्तों, हर एक टॉपिक का, हर एक तरीके का क्वेश्चन जो भी आपके बुक में दिया है या आज तक मैंने अपने किसी भी पेपर या प्रीवियस ईयर में पाया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि दोस्तों ताकि आप लोग से इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आए तो बचे ना। आपका 1 नंबर 2 नंबर जो भी आए उसे आप लगा करके ही आए। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा, चाहे ABCD या जितना हो बड़ा हो, आपको क्या करना है देखिए, एक बार देखिएगा, कभी दोबारा इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करिएगा, यहाँ से कोई बताया होगा कि ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ये भी आप सीखे होंगे कि ऐसे गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर लीजिए, ऐसे नहीं करना है। आप यहाँ C के पास कुछ नहीं है, यहाँ देखेंगे A के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके बगल वाला दाएं या बाएं, क्या दोस्तों, दाएं या बाएं, क्या देखना आपको, दाएं या बाएं, जो भी संख्या दिखेगी ना उसी को वहां पर भर लेना है। तो यहाँ देखिए दाएं तो कुछ है, यहाँ पर आपको दिखेगा 6 है तो 6 भर लीजिए, बाएं तो कोई संख्या नहीं है। ऐसे यहाँ देखिए C पे कुछ नहीं है तो दाएं कोई संख्या दिख नहीं रही है, बाएं यहाँ 9 है तो यहाँ 9 भर लीजिए। जो संख्या इसके बगल में होगी वही भरेंगे, नीचे नहीं भरिएगा, नीचे 11 है तो उसको भर लेना। ये ध्यान देना है, केवल दाएं और बाएं जो संख्या आपको दिखेगी उसी को आप खाली जगह पर रिप्लेस करके भर देंगे, वही सेम कर देंगे। और उसके बाद अगर कर लेंगे तो सीधा सीधा गुणा करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे आप, देखिए 5 गुणे 6, आपका क्या आया, पहला 5 गुणे 6, दूसरा आ गया 9 गुणे 6, तीसरा आ गया 9 गुणे 11। अब देखिए दोस्तों इसको गुणा मत कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे तो फिर काटेंगे आप। तो हमने क्या किया, इसीलिए गुणे में रख लिया कि देखेंगे कोई कटने वाली संख्या होगी तो काट लेंगे पहले। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काटे, सबको काटनी चाहिए, किसी एक को नहीं। ये प्रॉपर दिमाग में अपना फिट कर लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इधर कोई 2 से नहीं कट रहा है। 3 से चेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कट गया दोस्तों। अब यहाँ 5 गुणे 2 10 हो गया, और यहाँ 6 गुणे 3 18 हो गया, और यहाँ 11 गुणे 3 33। अब देखेंगे 2 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये दोनों कटेंगे, ये नहीं। तो फाइनली अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, सबसे जो अंतिम में कटने के बाद जो अनुपात होगा, जो संख्याएं बचेंगी वही उसका अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ आपको मिल गया A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 18, C की वैल्यू 33। अब दोस्तों जिसका कहेगा आप उसका रख लीजिएगा। A संबंधी C कहा तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है आपका A संबंधी C, A की वैल्यू यहाँ से देखिए 10 और C की वैल्यू देखिए 33। क्या होगा फाइनली, A संबंधी C बराबर 10 संबंधी C, और A संबंधी B की दोस्तों क्या होगा 10, यहाँ A का वैल्यू और B की वैल्यू 18। लेकिन ये तभी देख रहे हैं हम कि अभी ये कट के छोटा होगा तो इसको काट लेंगे, 2 पचे 10, 2 9 18। तब तक ये जब तक कि लास्ट में किसी संख्या से कटे ना उसको आप अनुपात नहीं कह सकते। अर्थात आप अब कह सकते हैं कि A और संबंधी B 5 संबंधी 9 और A संबंधी C 10 संबंधी 33। राइट आंसर आपका अब जाकर क्लियर हुआ। तो दोस्तों कभी भी आपका यदि अनुपात में क्वेश्चन हो तो आपको सिर्फ एक जगह आपको सोचना है कि ये आपको क्या करना है, अगल बगल जो दाएं बाएं की होगी वो उसको वहाँ आप फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप ऐसे करके गुणा मत करिएगा क्योंकि फिर आप काटेंगे, समय वेस्ट होगा। आप गुणे के रूप में लिख कर उसके बाद चेक कर लीजिएगा कौन सा कटेगा कौन सा नहीं, और जो फाइनली जो आपका लास्ट में जो आएगा वही आपका जो है अनुपात होगा। आइए इस तरीके से क्वेश्चन और आप लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, A संबंधी B 2 संबंधी 3, A संबंधी B 2 संबंधी 3, ठीक है। और क्या लिखा, B संबंधी C 6 संबंधी 11, B संबंधी C 6। B के यहाँ पर इसके बगल में मत भरिएगा, उसके नीचे से आप स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो A B C का वैल्यू क्या बताना है आपको दोस्तों, A संबंधी B संबंधी C की अनुपात आपको बताना है, क्या होगा फाइनली आंसर, ये आपको दिया। अब देखिएगा इसको अभी हमने पीछे बताया था, यदि आप लोग समझे होंगे तो अब तक आप लोग कर लेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखिए दोस्तों अब आप यहाँ देख रहे हैं C नहीं है तो इसके बगल में हमको दिखा उसको हमने भर लिया, इसके बगल में आप 6, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 6 को भर लिया। अब हमने बताया था आपको सीधा सीधा गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन गुणा आप करेंगे कब, देखेंगे कोई कटने लायक नहीं है तब, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 संबंधी 6 तो हमने 2 गुणे 6 लिख दिया, या 3 गुणे 6 करना है, या 3 गुणे 11 करना है, ठीक है ना, लिख लिया। अब देखते हैं हम इसमें से 2 से कोई संख्या इसमें तो कट नहीं रही है, इन दोनों में कटेगी। 3 से देख लें, 3 दूना 6,
3 × 9 3, 3 × 9 3, बच गया दोस्तों 2 दूना 4, ये 6 और ये 11। क्लियर? अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है। इसने कहा ए बी सी का अनुपात, तो आपको फाइनली आपका ए बी सी, ए का नीचे 4, बी का 6 और सी का 11, यही आपका आंसर राइट होगा, यही आपका आंसर राइट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन जो है, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, तो मैं सारा का सारा सॉल्व करके आप लोगों के सामने स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि क्या ट्रिमिंग कर रही है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, क्लियर ना? अब नेक्स्ट लेवल देखिए, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि 7 संबंधित 13 के प्रत्येक पद में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि नई संख्या 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाए। तो दोस्तों देखिए, बिना समय गवाए मैं इसको भी बताऊंगा, आपको एक बार बताऊंगा, इसको ऑप्शन से भी आप लोग फर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं सेट कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आपको बेसिकली बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको बेसिक से मुझे सबको सिखाना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 संबंधित 13 के प्रत्येक जोड़े में क्या जोड़े, हमने 7 संबंधित 13 मतलब 7/13, प्रत्येक में क्या जोड़े, हमने मान लिया प्रत्येक में आप x जोड़ दिए दोस्तों, क्या जोड़ दीजिए, प्रत्येक में x जोड़ दिया, क्योंकि ये देखिए x और y मत करिएगा, क्योंकि प्रत्येक में जोड़ना है, मतलब ऊपर नीचे सेम संख्या जोड़नी है, इसलिए हमने सेम करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद जो उनका अनुपात क्या बन जाएगा, इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 2 संबंधित 3 का अनुपात बन जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी बहुत तेजी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और इस तरीके से ये बेसिकली उसका प्रोफार्मा होता है दोस्तों। देखिए हमने क्या किया, वो संख्या लिखा 7 संबंधित 13 दिया था, कहा कि वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने दोनों में x मान लिया कि वो संख्या x में कुछ भी वैल्यू 3 4 5 कुछ भी निकल जाए वो होगी। इतना करने के बाद जो संख्या हमारी क्या बन जाती है, 2 संबंधित 3 हो जाएगी, ऐसा उसने प्रश्न में कहा। अब देखिए इसका आप गुणा करेंगे, तिरछा हमेशा आपको पता है, बीच में बराबर हो तो अंश का हर में, हर का अंश में गुणा होता है। तो देखिए 3 × 7 = 21 और 3x, और यहाँ 2 से उसमें गुणा कर दिया, 13 दूना 26 प्लस 2x। अब देखिए ये बीच में यदि बराबर होता है, ये 2x 1x इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 3x में इधर 2x माइनस हो जाएगा तो 1x बचेगा, और ये 26 है, इधर का ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 21 माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फाइनली आंसर क्या मिलेगा दोस्तों आपको 5, क्या मिलेगा आपका आंसर 5। 5 ऐसी संख्या है जो आप इसमें यदि जोड़ दें तो वो संख्या क्या कट के मिलेगी, 2 संबंधित 3 के अनुपात में। देखिए सिद्ध भी क्या आप कर सकते हैं, जैसे यदि ऑप्शन में दिया होता ना तो 7 में आप वही जोड़ लेते, 7 में 5 जोड़ देते 12 हो जाता, और 13 में 5 जोड़ देते 18 हो जाता। अब इसको अभी कट रही है, क्योंकि आंसर में तो ऐसे लिखा नहीं जाता, कट रही है, तो आप काट देंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, फाइनली अब नहीं कटेगी, ये संख्या मिल गई ना ये, बस। आप ऐसे भी ऑप्शन उठाकर भी चेक कर सकते थे। तो ये सारा तरीका, सारा का सारा जो भी आपका है ना, फास्ट कैसे कर सकते हैं, एग्जामों में आप कैसे कर सकते हैं, वो तभी आपको होगा जब एक बार आप बेसिक जानेंगे और बेसिक समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है और हमें करना क्या है। दोस्तों सारा सिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है 3 संबंधित 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहा कि 3 संबंधित 5 के अनुपात में है, दोनों में क्या जोड़ा जाए, मैंने मान लिया x जोड़ा जाए, फाइनली जोड़ देने के बाद वो क्या हो जा रही है, 3 संबंधित 4 के अनुपात में मिल जा रही है, तो कौन सी संख्या जोड़ी गई आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, अभी बताया ना, तिरछा गुणा करेंगे, 4 × 12, ठीक है, प्लस 4x, यहाँ से 3 × 5 = 15, प्लस के 3 × x 3x। अब देखिए 4x है, ये 3x इधर लाके माइनस करेंगे 1x, ये 12 है, इधर का ये 15 है, इधर का 12 आके माइनस करेगी, तो आपको फाइनली आपका आंसर x वैल्यू 3 क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेम क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक जब भी ये जोड़ने के लिए था, यदि घटाने के लिए कहेगा तो यहाँ आप माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन चलिए उस टाइप का भी बता देते हैं, ताकि यदि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन नहीं बताया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 संबंधित 9 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 संबंधित 4 के अनुपात में हो जाए। क्या 15 संबंधित 9 मतलब 15/9 में कौन सी संख्या घटा दी जाए, दोनों में से ये क्या हो जाए, वो
3 संबंधी 4 के अनुपात में मिल जाए। अब देखिएगा दोस्तों ना, आप देखिएगा, सोचिएगा कि यहाँ जोड़ने के लिए कहा तो भी हमने प्लस कर दिया, घटाने के लिए कहा तो हम माइनस कर देंगे, गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा कर देंगे, भाग करने के लिए कहेगा तो भाग कर देंगे। आपको घबराना नहीं है, बस कहेगा जो पहले वाले में करके दूसरा वाला इक्वल बराबर करके लिख देना है। और फिर सेम प्रोसेस है दोस्तों, वही कि आप भिन्न का जो है आंसर जैसे लगाते हैं। देखिए 15 चौका 60 और यहाँ से 4x, क्या हो गया 60 माइनस 4x, यहाँ से इसको लाइए 19 तिया 57 और यहाँ से 3x। तो आप कर सकते हैं 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 19 तिया 57 माइनस 3x। सॉल्व हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ देखिए, अब क्या करना है, ये यदि माइनस का आप 4x रखते हैं, इसको इधर के ले आते हैं तो प्लस का 3x होता है ना। और ये 57 प्लस का है, इधर इसको आप यदि आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए ये माइनस का यहाँ 4x है और प्लस का 3x, घट जाएगा तो घटेगा माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 1x माइनस में बच जाएगा। और यहाँ से आप घटाएंगे तो घट जाएगा, प्लस माइनस जब भी हो तो घटता है। और घटने के बाद यहाँ देखिए 3 आएगा और जिसकी चिन्ह ज़्यादा होती है वही लिख लेते हैं। चिन्ह 60 वाले की माइनस है तो इसका, अब यहाँ से काट देंगे, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और देखिए यहाँ से एक आपको ये थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, अगर ये करेंगे आप तो 4 को यदि उधर ले जाएं, 60 को 57 को इधर ले आएं तो ये 60 प्लस का है माइनस का 57 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4x माइनस का उधर का जाएगा तो प्लस का 4x जाएगा और माइनस का 3x उधर का ऑलरेडी है। ठीक, अब देखिए यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से x तब भी आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो गया। यदि प्लस दे, माइनस दे, गुणा दे, भाग दे, आप कर लेंगे। आप लोग पसंद आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, देखिए एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बताएंगे हम। नेक्स्ट टाइप देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 3 में है, यदि उनका योगफल 240 हो तो वो संख्याएं का अंतर बताइए। दोस्तों इसमें देखिए कई टॉपिक से आपको दिया जाता है। देखिए क्या दिया है, अनुपात आपका दे दिया कि कोई संख्या है जो एक संबंधी 3 के अनुपात में है, और यदि इनका योगफल कितना दे दिया, योग कितना दे दिया, योग कितना दिया 240, अंतर पूछ रहा है। अब देखिए ना दोस्तों, यह अंतर पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, एक दूसरे का भाग पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ दे। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, एक दूसरे का अनुपात क्या होगा, मतलब कुछ भी पूछ दे आपको, आप कर लेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, पहले तो आप पढ़ लेंगे प्रश्न में क्या दिया। प्रश्न में योग दिया है तो ये जो संख्याएं होंगी इनका योग कर लीजिएगा। यदि प्रश्न में आपका अंतर देगा तो इन दोनों का माइनस कर लीजिएगा। यदि प्रश्न में दोनों का यहाँ पर जो प्रश्न में दिया होगा गुणनफल तो आप गुणा कर लेते। तो देखिए यहाँ योग दिया तो हमने 3 और 1, इसको x आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 और 1 अनुपात में दोनों का योग हमने देखा 4, क्या देखा हमने अनुपात में योग 4, जबकि प्रश्न में क्या कहा 240, तो हमने इक्वल कर दिया क्योंकि उसने कहा था कि जो संख्याएं जो है इतने के अनुपात में है, योग इनका है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के हिसाब से इनका योग देखेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 4, जबकि प्रश्न में उसका योग वास्तविक योग 240 दिया था। अब यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से इधर काट देंगे गुणा करके, 4 6 24, 1 की वैल्यू 60 आ गई। 1 की वैल्यू कितने आ गई मात्रा में 60। अब देखिए आपसे पूछा था कि अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताइए, तो अंतर अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का है। आप देख रहे होंगे ये 3 है ये 1 है, दोनों में अंतर, ये नहीं माइनस प्लस में नहीं लेना आपको, केवल अंतर 2 का है। तो अब 1 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू 60 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगी 120। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, लेकिन यदि वो पूछता कि पहली संख्या कौन सी है, तो 1 की वैल्यू 60 है तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 60 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू यदि 60 है तो दूसरी 3 3 6 के 18 180 हो जाती है। इसमें गुणा कर देते हैं, 1 की मात्रा है 60 तो 3 की मात्रा, बड़ी संख्या ये हो जाती, छोटी संख्या ये हो जाती। एक दूसरे को यदि भाग देने के लिए कहता कि भाग दीजिए कितना आएगा, तो 60 भाग देते आपको 180/60 करके 3 आ जाता। यदि गुणा करते तो 18 छक्का जितना होता है आपका, फिर इसमें गुणा हो जाता है आपका। देखिए लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः 11 संबंधी 10 है, यदि प्रतिवर्ष 9000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कहा कि आय, समझिएगा इस क्वेश्चन को, व्यय
कितना अनुपात दिया, 11:10। ठीक है, यदि उसकी बचत, क्या बचत कितना है पर डे का बचत, 9,000 रुपया, तो उसकी मासिक आय क्या बताना है, उसकी आय बताना, पूरी आय बताना है। क्या बताना है, पूरी आय आपको बताना है। देखिएगा, यदि आय आपकी 11 रुपया हो, दिमाग में आप लोग सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा लगेगा। यदि आपकी आय मतलब इनकम, आप जितना कमा रहे हो 11 रुपया हो, और व्यय मतलब खर्चा, आपने उसमें से खर्चा 10 रुपया कर दिया, मतलब 11 रुपया आपने कमाया दोस्तों, और 10 रुपया उसमें से आपका खर्च हो गया किसी वजह से, तो आपका बचत कितना होगा। आप एक आय में से व्यय को घटाएंगे तभी ना बचत निकालेंगे। आप देखते होंगे महीने में आपकी सैलरी, मान लीजिए हम लोग के जैसे सैलरी अगर मान लीजिए 50 बन गई, 50,000 मान लीजिए बन गई सैलरी, ठीक है, 50 में से हम अपने घर का खर्चा व्यय कर दिए अपना 30,000, तो बचत निकाले, तो बचत हमारा उसमें क्या होता है कि हम इनकम में से जो अपना खर्च हुआ वो निकालते हैं, घटाते हैं, तभी निकलता है। तो हम भी यहाँ से घटा लेते हैं, तो 11 रुपये में से आपका 10 खत्म हो गया, तो बचत कितना बचा अनुपात में, 1 रुपया। कितना बचा, हमारे हिसाब से बचत कितना बचा, 1 रुपया, लेकिन उसने प्रश्न में दे रखा है कि 9,000, तो 1 की वैल्यू 9,000 के बराबर आप कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि देखेंगे कि दिया क्या है हमको, वही करेंगे। उसमें योगफल देगा तो हम दोनों का योग निकालते, अंतर देता तो अंतर। इसने यहाँ बचत दे दिया, आय व्यय आपको दिया है तो घटा लीजिए, बचत 1 बराबर 9,000 की हो गई, 1 की वैल्यू 9,000। अब इनकी जो है पूरी आय कितनी है, तो आय देखिए 11 है, तो 1 की वैल्यू यदि 9,000 है तो इनकी आय कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 9,000 होगी ना दोस्तों। गुणा कर लेंगे 99, 3 ठो आप जीरो लगा लेंगे, ये इनकी जो होगी इनकम होगी। यदि व्यय पूछा जाता तो हम 10 में गुणा करते, 90,000 हो जाता। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1,000 रुपया को ए और बी में 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो ए को कितना प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों है, बिल्कुल सिंपल सा। आप तो इसको बेसिकली लगा लेंगे, आप लोग पढ़े हैं कि कोई रुपया है 1,000 है, उसको 3-2 के अनुपात में बांटना है ए और बी में, ठीक है। 1,000 रुपया कुल है, कितना है कुल रुपया, 1,000। तो हम 1,000 कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब होता है योग, 1,000 टोटल मिला करके है, तो हम टोटल मिलाकर देख लें कितना रुपया हो रहा है, 5 रुपया। हमारे हिसाब से दोनों का मिलाकर ए और बी का 5 रुपया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 1,000 रुपया इक्वल कर दिया हमने। वहाँ कुल पूछा है 1,000 रुपया इनकी है तो हमने कर दिया। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से काट लीजिए, आपका 5 दूना 10, 200 रुपया आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 की वैल्यू 200 रुपया। अब किसका इसने पूछा है, ए का पूछा है, तो ए की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू 3 है यदि, और 1 बराबर 200 है, तो 200 में 3 का गुणा कर देंगे, आपका 1 ही 600 रुपया हो जाएगा इनकम। बी का यदि पूछता तो बी की वैल्यू 2 है, तो 200 रुपया में, क्योंकि ए की वैल्यू 2, तो इसमें गुणा कर लेंगे, आपका 400 रुपया हो जाता। दोनों को मिला करके इनकम 1,000, देखिए 1,000 मिल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों आप लोगों को हम होने नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग बस बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन एक क्लास और इसका लेंगे हम, एक क्लास में ही आप लोगों का ये फाइनल कर देंगे, इसके बाद आप लोगों को नहीं बचेगा। ये क्लास आप लोगों को कल या परसों में, आपका जब भी मिलेगा टाइम, हम ये आपको अपलोड करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार जो भी चैप्टर में पढ़ाया हूँ 1 से 2 बार समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप बुक लगाइएगा, सारा का सारा आपको लगेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।